भाजपा विधायक राजू सिंह ने तेजस्वी के नेता तुलसी राय का अपहरण कर लिया। ये खबर जब निकल के सामने आई तो हर लोग चौंक गए कि आखिर एक विधायक ने आरजेडी नेता को आखिर कैसे उठवा लिया। इसी रिपोर्ट के बारे में हम आपको 3 से 5 मिनट में विस्तार से बताने जा रहे हैं और तुलसी राय की कहानी, जिसका अपहरण होने का ये मामला सामने आया है, प्रकाश में आया है, उसकी कहानी जब आप जानेंगे तब आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। दरअसल आपको बताते चले कि साहेबगंज के बीजेपी विधायक राजू सिंह पर तुलसी राय, जो कि आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी के पार्टी के नेता हैं, उनके अपहरण का आरोप लगा और राजू सिंह के पीछे बिहार पुलिस हाथ धोकर पड़ गई है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि राजू सिंह फरार चल रहे हैं और उनके घर पर जल्द ही कुर्की जब्ती की जाएगी और मनीष कश्यप जैसा हाल उनका किया जाएगा। लेकिन वहीं जो लोग तुलसी राय के बारे में नहीं जानते हैं उनको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि तुलसी राय इधर माइक पे आकर के काफ़ी सारा इंटरव्यू दे रहे हैं और अपने आप को काफ़ी भोला भाला बता रहे हैं। और जो लोग उनके आपराधिक इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं, भूगोल के बारे में नहीं जानते हैं, वर्तमान के बारे में नहीं जानते हैं, उनको लगेगा कि तुलसी राय इस दुनिया का सबसे भोला भाला इंसान है। लेकिन आप तुलसी राय के बारे में जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। तुलसी राय अपने एरिया का एक दबंग और कुख्यात अपराधी रह चुका है और वर्तमान में भी अपराधी है। तुलसी राय जिस एरिया में रहता है उस एरिया के एक खास जाति को वो काफ़ी परेशान करता है। वहीं तुलसी राय अभी तक दर्जनों बार जेल जा चुका है और उस पर दर्जनों मामले चल रहे हैं, बहुत सारे मामले अभी चल रहे हैं। उनमें हत्या का मामला, अपहरण का मामला, शराब माफिया का मामला, मतलब कि दर्जनों ऐसे मामले हैं और दर्जनों संगीन ऐसे मामले हैं जिसे सुनकर आपको लगेगा कि तुलसी राय तो बहुत बड़ा अपराधी है और इस अपराधी का ही आखिर अपहरण कैसे कर लिया जाता है, और वो भी एक सिटिंग विधायक द्वारा। हालांकि बीजेपी द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार अभी तेजस्वी की है और तेजस्वी अपने विरोधियों को जेल भेजना चाहते हैं, उनके साथ बर्बरतापूर्ण तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और राजू सिंह को फंसाने की कोशिश की जा रही है। और इस पर बीजेपी ने कहा है कि दरअसल वो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करेगी। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह पर सनसनीखेज आरोप तुलसी राय ने लगाया और उन्होंने दरअसल कहा कि तुलसी राय का अपहरण कर लिया गया, उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि ये बात बहुत लोगों को नहीं पच रहा है, क्योंकि जो खुद हत्या का, अपहरण का, मतलब दर्जनों ऐसे मामलों का जो संगीन अपराधी रहा हो, जो बहुत बड़ा बाहुबली हो, जिसका उस एरिया में दबंग कहा जाता है और उस एरिया में जो एक खास जाति को लेकर चलता है और एक खास जाति को परेशान करता है, आखिर उसका अपहरण कोई कैसे कर सकता है और अपहरण के बाद उसे आखिर कैसे सही सलामत छोड़ दिया जाता है, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन हालांकि सवाल ये भी है कि जो अभी सरकार जो है बिहार में, वो महागठबंधन की सरकार है, राजद की सरकार है, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव है और तेजस्वी यादव अपने नेता के अपहरण के जो आरोपी है उसको किसी कीमत पर बकसने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। और इसको लेकर जिस तरीके से मनीष कश्यप पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और ऐसी कार्रवाई की गई जिसे सुनकर और देखकर लोगों का दिल दहल गया कि बहुत सारे ऐसे अपराधी हैं जिनके घर पे कुर्की जब्ती सालों साल नहीं होती, लेकिन मनीष कश्यप के मामले में जिस प्रकार की तेजी दिखाई गई वैसी ही तेजी बीजेपी विधायक राजू कुमार सिंह के मामले में दिखाई जा रही है। और दरअसल ये बताया जा रहा कि उस एरिया में अब तुलसी राय की नहीं चल पा रही है, दबंगई नहीं चल पा रही है और इस कारण पहले उन्होंने सीओ को लेकर के एक मामला भड़काने की कोशिश की कि राजू कुमार सिंह ने सीओ के साथ मारपीट की है, दलित कह करके मारपीट की है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। और जब वह मामला रफा दफा होने की कगार पे चला गया तब तुलसी राय ने ये झूठा आरोप लगाया है, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना है। और बीजेपी नेता कह रहे हैं कि दरअसल सरकार तेजस्वी यादव जो है वो तुलसी राय के बहाने बीजेपी के नेताओं पर, विधायकों पर कार्रवाई कर रही है और ये पूरा का पूरा मामला झूठा है। और इसको लेकर अब बीजेपी के विधायक गोलबंद हो रहे हैं और एक लंबे आंदोलन की तैयारी चल रही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक जवाहर शाह जो कि पूर्व विधायक थे उनको उठाया गया और उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई हो रही है,
आरएसएस के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, स्वयंसेवकों पर कार्रवाई हो रही है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, उससे बीजेपी में एक आग भड़क रही है और आंदोलन होने वाला है। और इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो या बिहार विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा हो, इन लोगों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है और इन लोगों ने साफ साफ कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक आंदोलन किया जाएगा। ये सरकार जो है इसकी तानाशाही नहीं चलेगी। वहीं आपको बताते चले कि जब से ये सरकार आई है और जब से महागठबंधन की सरकार आई है तब से पत्रकारों पर भी काफ़ी सारे मामले दर्ज किए गए हैं। अगर आप सरकार की अगर कमियों को दिखाते हैं, नाकामियों को अगर दिखाते हैं तो आप पर एफआईआर दर्ज किया जाता है। वहीं बिहार शरीफ में जो दंगा भड़का था या नालंदा में या रोहतास में जो कुछ भी हुआ उसकी खबरें जिन लोगों ने भी दिखाया उनमें से अधिकांश लोगों पर फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाकर उन पर मामला दर्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। वहीं मनीष कश्यप के पक्ष में 23 मार्च 2023 को जो बिहार बंद का आंदोलन किया गया था, बिहार बंद का आह्वान किया गया था, इसमें बिहार बंद के दौरान भी कई सारे मनीष कश्यप के समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया, उनको जेल भेजा गया। हालांकि उनमें से बहुत सारे लोगों का अब बेल मिल चुका है, वे जेल से बाहर आ चुके हैं। लेकिन ये जो सरकार है अभी बिहार में, ये दरअसल बीजेपी पर आरोप लगाती है कि बीजेपी तानाशाह सरकार है, मोदी के राज्य में कोई खुलकर बोल नहीं पाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। वहीं सरकार का जो बिहार सरकार का जो रवैया है उसे बिहार की जनता देख पा रही है कि आखिर सरकार किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। मनीष कश्यप जैसे सच्चे पत्रकार को, जो कि सच्चाई दिखाता था, जो जन जन की खबरें दिखाता था, जनमानस के जो भी मूलभूत सुविधाएं जो मिलनी चाहिए और जो नहीं मिल रही हैं उसकी सच्चाई दिखाता था। जहां तक सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिए, हमने मूलभूत सुविधाएं दी, जल नल की समस्याएं ठीक हुई, लेकिन वहीं पे अगर आप ग्राउंड पे जाते हैं तो किसी प्रकार की कोई भी समस्याएं ठीक नहीं हुई हैं। और जो भी सरकार की सच्चाई को, नाकामियों को दिखाता है उस पर मामला दर्ज किया जाता है और उस पर बदले की भावना से कार्रवाई की जाती है। आप जरा देखिए कि ऐसे ही बहुत सारे मामले हैं और आरजेडी के विधायक जो हैं उन पर तो बहुत सारा रेप का मामला है और रेप का आरोप लगा है, लेकिन ना तो उस विधायक की गिरफ्तारी हुई, ना तो उस विधायक पर कुछ वैसी कार्रवाई हुई। लेकिन अगर कोई भी आरजेडी और जेडीयू के अलावा अगर कोई दूसरी पार्टी का कोई कार्यकर्ता है या आम जनता है, अगर वो सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी बोलता है, सरकार की नीतियों के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता है तो उस पर मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया जाता है, उसे दूसरे राज्य के काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। हालांकि लोगों का जनाक्रोश जो है वो उबाल मार रहा है और लोगों का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में और 2025 के विधानसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और वोट के जरिए इनको चोट देने का प्रयास करेगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पेज पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जय बिहार।